गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम। उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपके पास एक कैंटिलीवर बीम दे रखी है और उसमें यूडीएल लग रहा है ओवर फुल स्पैन ऑफ 4 मीटर, और एक पॉइंट लोड है 20 किलो न्यूटन का, जो कि 2 मीटर के डिस्टेंस पे लग रहा है फ्रॉम फ्री एंड, दैट इज़ डी पॉइंट। और 30 किलो न्यूटन का जो पॉइंट लोड है वो लग रहा है एट पॉइंट बी, दैट इज़ 3 मीटर फ्रॉम द फ्री एंड। और इसके लिए शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेक्शन लेना है। तो सेक्शन हम एक बार में फर्स्ट टाइम हम सेक्शन लेंगे बिटवीन सी एंड डी, फिर हम बी और सी के बीच में सेक्शन लेंगे, फिर ए और बी के बीच में सेक्शन लेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट जो है सेक्शन लेके हम इक्वेशन बनाएंगे, और डिफरेंट पॉइंट्स पे, डी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे हम बेंडिंग मूवमेंट और शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे सेक्शन ले रहे हैं, अभी हमने सेक्शन लिया है जैसे सी और डी के बीच में, फिर हम बी और सी के बीच में लेंगे, फिर हम ए और बी के बीच में लेंगे। ओके, तो फर्स्ट हमने सेक्शन एक्स एक्स ले लिया है बिटवीन पॉइंट सी और डी। और कैंटिलीवर बीम है तो हम हमेशा फ्री एंड से ही सेक्शन लेते हैं एट डिस्टेंस एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर फोर्स इक्वेशन लिखते हैं, एस एफ एक्स इक्वल टू शेयर फोर्स की इक्वेशन यहाँ से जो आने वाली है। अब 20 किलो न्यूटन पर मीटर जो है आपका यूडीएल लग रहा है, और ये लेंथ जो हम काउंट करें, कंसीडरेशन जो लेंथ है वो एक्स है। तो 20 × एक्स जो है टोटल लोड हो जाएगा, और वो x/2 के डिस्टेंस पर लगेगा। सो यहाँ से जो आपका लोड है वो हमारा 20 × x हो जाएगा, और ये डिस्टेंस जो है x/2 हो जाएगा। और यहाँ से आगे जो x सेक्शन आपने लिया है एक्स एक्स, वो हमारा x/2 डिस्टेंस पर रह जाएगा। ओके, तो इसके लिए शेयर फोर्स विल बी इक्वल टू 20 × x, और ये सेक्शन के राइट साइड में है, सेक्शन के राइट तरफ को डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन सेक्शन के राइट साइड को हम पॉजिटिव लेते हैं, इसीलिए इसका साइन पॉजिटिव आएगा। सो शेयर फोर्स यहाँ से 20 × x आ गई। तो यहाँ पर अगर हमें एट पॉइंट डी पे कैलकुलेट करना हो, तो डी पे हमारा x की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। सो शेयर फोर्स एट पॉइंट डी शुड बी इक्वल टू 0 आएगा, 20 × 0 0 हो जाएगा। अगर हम एट पॉइंट सी की बात करते हैं, सो एक्स विल बी, सी तक जो डिस्टेंस है, अगर सेक्शन हमारा एक्स तक होता है तो सी पर जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर हो जाता है, तो एक्स विल बी 2 मीटर। तो यहाँ से शेयर फोर्स एट पॉइंट सी कैलकुलेट करें तो दैट विल बी इक्वल टू 20 × एक्स की जगह आप 2 पुट करेंगे तो ये 40 किलो न्यूटन जो है वो हमारा शेयर फोर्स कैलकुलेट होगा अबाउट पॉइंट सी। तो सेक्शन अभी हमने बिटवीन पॉइंट ई एंड सी लिया है, इसीलिए हम इन दो पॉइंट तक ही कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है वो अभी इन दोनों पॉइंट के बीच की इक्वेशन आई है। ठीक है, तो शेयर फोर्स हमें यहीं तक ही मिला है। अगर हम यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट की बात करें तो उसके लिए बेंडिंग मूवमेंट इक्वेशन हम लिखेंगे अबाउट पॉइंट एक्स एक्स। तो यहाँ पर और कोई लोड नहीं है, सिर्फ 20 किलो न्यूटन पर मीटर जो यूडीएल है वही है, और वो एट डिस्टेंस एक्स लग रहा है। टोटल लोड जो है वो 20 × एक्स है, और उसका जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट सेक्शन एक्स एक्स, वो हमारा x/2 है। ठीक है, तो फोर्स ये है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा बेंडिंग मूवमेंट होता है। और ये जो है क्लॉकवाइज है, राइट साइड को, सेक्शन के राइट तरफ को क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा है, दैट इज़ हॉगिंग। तो वो हम नेगेटिव लेते हैं हॉगिंग का केस। सो दिस इज़ 20 × x जो है वो लोड है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस जो है वो x/2 है। तो ये सॉल्व करके -10 × x² हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी की तरह एट पॉइंट डी पे अगर हम बात करें तो जहाँ पर x = 0 है, वहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू कितनी आने वाली है। तो बेंडिंग मूवमेंट अगर यहाँ पर पुट करें वैल्यू x = 0, तो ये 0 ही आएगी। वैसे ही हम एट पॉइंट सी की बात करें तो x की वैल्यू जहाँ पर 2 मीटर हो जा रही है, तो बेंडिंग मूवमेंट वहाँ पर कितनी आएगी, -10 × 2 raised to the power 2। तो ये -40
किलो न्यूटन मीटर, जो बेंडिंग मूवमेंट के यूनिट होते हैं न्यूटन मीटर, तो यहाँ किलो न्यूटन में वेट दे रखा है तो किलो न्यूटन लिया है, किलो न्यूटन मीटर। तो फर्स्ट पोर्शन हमने कर दिया है जब हमारा सेक्शन सी और डी के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो अब बी और सी के बीच में है। तो इसके लिए अब हम इक्वेशन लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल shear फोर्स की। सो shear फोर्स एट एक्स एक्स शुड बी इक्वल टू, अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात करेंगे यूडीएल की। जो यूडीएल है वो एक्स डिस्टेंस पर लग रहा है, तो एक्स डिस्टेंस और उसका जो मैग्नीट्यूड है 20 है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो सेक्शन के राइट साइड को डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वो हम पॉजिटिव लेते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर फोर्स लगती है तो ये पॉजिटिव होगा। 20 × x जो है वो हमारा पॉजिटिव आ गया। इसी के साथ बी और सी में सेक्शन है, तो हम पूरा काउंट कर रहे हैं डी से लेकर यहाँ इस सेक्शन तक जो एक्स डिस्टेंस है ये पूरा काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक तो हो गया यूडीएल, दूसरा यहाँ पर पॉइंट लोड लग रहा है वो भी राइट साइड को है सेक्शन के और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका जो साइन है वो भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि हम राइट साइड को, सेक्शन के राइट साइड को डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं shear फोर्स को, तो ये पॉजिटिव आएगा। और 20 किलो न्यूटन इसका जो है मैग्नीट्यूड है। तो इसी के साथ यहाँ पर ये हो जाएगा 20x + 20। ठीक है, तो shear फोर्स एट एक्स एक्स हम ये निकाल देंगे। तो अगर हम बात करें एट पॉइंट, अब जो हमारा सेक्शन है वो बी और सी के बीच में, तो ये बी और सी के बीच में ही आपकी वैल्यू निकाल पाएगा shear फोर्स चाहे बेंडिंग मोमेंट की। तो यहाँ पर shear फोर्स की वैल्यू अगर निकालनी है एट पॉइंट सी, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो पुट करनी पड़ेगी, दैट इज़ 2 मीटर। तो shear फोर्स एट पॉइंट सी शुड बी 20 × 20 + 20, सो दिस इज इक्वल 60 किलो न्यूटन मीटर, और ये प्लस में आ रहा है पॉजिटिव। और अगर हम बात करें एट पॉइंट, तो बी पे x की वैल्यू जो है वो 3 मीटर हो जा रही है, तो x हम 3 पुट करेंगे, तो shear फोर्स एट पॉइंट बी शुड बी इक्वल टू, अब 20 इंटू इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे 20 × 3 + 20, दिस इज इक्वल टू 80 किलो न्यूटन मीटर। ओके, तो पॉइंट सी और पॉइंट बी पे हमारी जो है shear फोर्स वो निकल गई है जब सेक्शन हमारा बी और सी के बीच में है। ठीक है, इसी तरह हम बेंडिंग मूवमेंट के लिए भी इक्वेशन लिखेंगे और वैल्यू निकालेंगे एट पॉइंट सी एंड डी। सो बेंडिंग मूवमेंट अबाउट एक्स एक्स सेक्शन शुड बी इक्वल टू, सबसे पहले यूडीएल लेते हैं। तो यूडीएल जो है कंसीडरेशन लेंथ एक्स है इस बार यूडीएल की, तो टोटल लोड जो हो जाएगा यूडीएल का 20 × x, और 20 × x डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर लगा तो उसकी जो बेंडिंग मूवमेंट अबाउट दिस एक्स एक्स सेक्शन है वो कैलकुलेट करेंगे तो वो क्लॉकवाइज आएगी। ठीक है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो हॉगिंग क्रिएट करती है, हॉगिंग हम नेगेटिव लेते हैं तो ये नेगेटिव आएगा। दिस इज़ 20 × x टोटल वेट है, इंटू x/2 जो है वो डिस्टेंस आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, उसी के साथ साथ जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट लोड है 20 किलो न्यूटन, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है राइट साइड को, और वो भी आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहा है टुवर्ड राइट ऑफ द सेक्शन, और वो भी हॉगिंग बना रहा है। तो हॉगिंग के केस में हम फिर से नेगेटिव लेते हैं, दिस इज़ 20, और इसका जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट दिस सेक्शन, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो टोटल डिस्टेंस हमें पता है x है, और यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता है, टोटल डिस्टेंस x और यहाँ तक का डिस्टेंस 20 किलो न्यूटन तक का डिस्टेंस 2 मीटर। तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है ये वाला, ये आ जाएगा x टोटल माइनस दिस डिस्टेंस, सो दिस विल बी 20 × x - 2। ओके, तो इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -10x² - 20x - 2। ठीक है, ये ब्रैकेट वाली जो टर्म्स होती है ये हम ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने में हमारे थोड़ा इजी हो जाएगा। एट पॉइंट सी पे, क्योंकि सेक्शन इस बार बी और सी के बीच में, तो बेंडिंग मूवमेंट हमें सी और बी पर ही मिलेगी। पॉइंट सी पर निकालते हैं सबसे पहले जब x की वैल्यू हमारी 2 मीटर है। ठीक है, तो x2 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो यहाँ से बेंडिंग मूवमेंट जो कैलकुलेट होगी अबाउट पॉइंट सी दैट इज़ इक्वल टू -10 ×
एक्स की जगह 2 पुट किया है और यहाँ पर 22 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा दिस होल टर्म, और यहाँ से ये वैल्यू आने वाली है 40 किलो न्यूटन मीटर। अब हम निकालेंगे एट पॉइंट जहाँ एक्स की वैल्यू हमारी 3 है, तो बेंडिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी इज इक्वल टू -10। अब एक्स की जगह हम 3 पुट कर देंगे, दिस इज 3 स्क्वेयर माइनस 23 माइनस 2, so this will be equal to -90 minus this is equal to 110 किलो न्यूटन मीटर। ओके, तो पॉइंट बी पर भी कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पर जो प्रोफाइल है वो हमें देखनी पड़ेगी। प्रोफाइल यहाँ की बात करें शेयर फोर्स की, तो शेयर फोर्स की जो प्रोफाइल है इस वक्त एक्स के साथ लीनियरली 20 × x लीनियरली वेरी कर रही है, तो ट्रायंगुलर फॉर्म में जो है शेयर फोर्स आने वाली है। और अगर बेंडिंग मूवमेंट की बात करें यहाँ पर, तो एक्स स्क्वेयर में है, तो पैराबोलिक प्रोफाइल यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट की आने वाली है। ओके, इससे पहले जो हमने सेक्शन कैलकुलेट किया था वहाँ पर भी एक्स स्क्वेयर में था, तो पैराबोलिक प्रोफाइल यहाँ पर आने वाली है। और शेयर फोर्स जो है वो भी एक्स के साथ लीनियरली वेरी कर रही है, तो शेयर फोर्स की प्रोफाइल ट्रायंगुलर फॉर्म में आने वाली है। ठीक है, सो नेक्स्ट अब सेक्शन जो है हम ए और बी के बीच में ले रहे हैं, तो सबसे पहले शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो शेयर फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे अबाउट सेक्शन एक्स एक्स। सो अब इस बार जो है कंसिडरेशन लेंथ ये है एक्स, तो फिर से वही जो हमारा यूडीएल है वो पॉइंट लोड कन्वर्ट हो जाएगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन आएगी उसकी, तो सेक्शन के राइट साइड को डाउनवर्ड फोर्स है, तो डाउनवर्ड फोर्स हम पॉजिटिव लेते हैं, तो 20 × x टोटल लोड हो गया, टोटल फोर्स होगी। और साथ में जो यूडीएल इस बार आ रहे हैं ये 20 किलो न्यूटन और ये 30 किलो न्यूटन, दोनों डाउनवर्ड है तो दोनों प्लस में लिए जाएंगे, +20 +30, तो ये जो इक्वेशन आ रही है 20x + 50, तो ये इक्वेशन आ रही है शेयर फोर्स की। इस बार सेक्शन ए और बी के बीच में है, तो सबसे पहले एट पॉइंट बी कैलकुलेट करेंगे जहाँ पर x की वैल्यू हमारी 3 मीटर है। इस इक्वेशन में अब हम x जो है वो 3 पुट कर देंगे, तो शेयर फोर्स निकल जाएगी पॉइंट बी पे, तो ये हो गया 20 × 3 + 50 और ये आ रहा है 110 किलो न्यूटन मीटर। ओके, नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं एट पॉइंट ए जहाँ पर x की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 20 × 4 + 50, तो ये हो गया टोटल 130 किलो न्यूटन मीटर। और जो हम प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, तो प्रोफाइल यहाँ पर एक्स की टर्म में लीनियर है, फिर से ट्रायंगुलर प्रोफाइल ही आएगी यहाँ पर शेयर फोर्स की। नाउ अब हमें बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करनी है, तो बेंडिंग मूवमेंट इक्वेशन लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट सेक्शन एक्स एक्स। फिर से जो आपका यूडीएल है वो हमारा इस कंसीडरेशन लेंथ के हाफ पे लगेगा, और जो टोटल उसका मैग्नीट्यूड है वो 20 × कंसीडरेशन लेंथ एक्स 20 × x, तो वो टोटल 20 × x हो जाएगा। सो और सेक्शन के राइट साइड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और वो क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा है, हॉगिंग बना रहा है, तो इस केस में जो है बेंडिंग मूवमेंट नेगेटिव ली जाएगी। सो 20x जो है वो वेट है और डिस्टेंस इसका x/2 है। फिर जो आपका पॉइंट लोड है 20 किलो न्यूटन और 30 किलो न्यूटन, ये भी आपके दोनों क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाएंगे, तो 20 किलो न्यूटन जो है वो फोर्स होगी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इसका टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक सेक्शन का डिस्टेंस x है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20 से लेकर सेक्शन तक जो एक्स एक्स सेक्शन है उस तक जो डिस्टेंस है वो ये वाला डिस्टेंस है। टोटल हमारा x है, ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये वाला डिस्टेंस हमें पता है ये 2 मीटर है, तो ये डिस्टेंस जो बचा है ये x - 2 हो जाएगा, 20 × x - 2। वैसे ही 30 इंटू जो सेक्शन एक्स एक्स तक डिस्टेंस है वो x - 3 हो जाएगा। ओके, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दे, तो ये हो गया -10x² - 20, ये ब्रैकेट वाली टर्म्स हम ऐसे ही रखेंगे, इनको सॉल्व नहीं करना है, 30 × x - 3। तो अब सेक्शन हमारा पॉइंट बी और ए के बीच में है, तो ए और बी पॉइंट पे हमें जो है वैल्यू मिल जाएगी बेंडिंग मोमेंट की एट पॉइंट बी फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है
3 मीटर है, जो डिस्टेंस है वो फ्री एंड से 3 मीटर है, तो x इक्वल टू 3 हो गया। तो बेंडिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी शुड बी इक्वल टू, अब इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे x इक्वल टू 3 की, -20, x की जगह 3 वैल्यू पुट करते जाएंगे, दिस इज इक्वल टू -1110 किलो न्यूटन मीटर। एट पॉइंट ए x की वैल्यू हो जाएगी 4, तो बेंडिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, अब x की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 4, 230 किलो न्यूटन मीटर। और प्रोफाइल की बात करें तो बेंडिंग मूवमेंट की जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वेयर की टर्म में आ रही है, तो ये हमारा पैराबोलिक प्रोफाइल बनाएगा। ठीक है, तो अब सारे पॉइंट्स की जो वैल्यू है और जो जो प्रोफाइल है हमारी शेयर फोर्स की, बेंडिंग मूवमेंट की, उसके हेल्प से हम ड्रॉ करेंगे शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शेयर फोर्स डायग्राम SFD ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट है डी पॉइंट पे बात करें तो डी पॉइंट पे हमारी जो वैल्यू है वो हमें 0 मिली है शेयर फोर्स की, और प्रोफाइल जो है ट्रायंगुलर फॉर्म में चल रही है। पॉइंट सी पे हमें 40 मिला है, तो पॉइंट सी तक 40 और ट्रायंगुलर फॉर्म में चले हैं, ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। पॉइंट डी पे 0, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ट्रायंगुलर फॉर्म में, पॉइंट सी तक ट्रायंगुलर फॉर्म में ले जाएंगे, और 40 किलो न्यूटन जो है वो शेयर फोर्स यहाँ पर हमारा मिल रही है। नेक्स्ट, जब सेक्शन हमारा सी और बी के बीच में था, तो सी पॉइंट पे 60 किलो न्यूटन हो गया है, और 60 से पॉइंट बी पे 80 किलो न्यूटन पहुँच रहे हैं ट्रायंगुलर फॉर्म में। तो पॉइंट सी पे पहले हमारा 40 आया था और अब हमारा 60 हो गया है, तो हमें ये भी ड्रॉ करना पड़ेगा। 40 था यहाँ तक, और यहाँ से पॉइंट सी पे लेट्स सपोज यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ 60 हो जाएगा हमारा, ये ऊपर 60 किलो न्यूटन। ओके, और 60 से 80 पहुंचना है जब हम पॉइंट बी पे पहुंचेंगे, और ट्रायंगुलर फॉर्म में पहुंचना है, तो दिस इज़ ट्रायंगुलर फॉर्म, और यहाँ पॉइंट बी पे 80 किलो न्यूटन हो रहा है। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, यहाँ तक हमने कर दिया था, 80 किलो न्यूटन हम पहुँच चुके हैं। उसके बाद पॉइंट बी पे ही 110 किलो न्यूटन हो रहा है, और 130 किलो न्यूटन पॉइंट ए पे हो रहा है, तो पॉइंट बी पे 110 किलो न्यूटन ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर ट्रायंगुलर फॉर्म में हमें 130 किलो न्यूटन जाना पड़ेगा। तो पॉइंट बी पे 110 तक ड्रॉ करेंगे, लेट्स सपोज दिस इज 110 किलो न्यूटन, और इससे हम 130 किलो न्यूटन पे हम लास्ट पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, दैट इज़ पॉइंट ए, 130 किलो न्यूटन शेयर फोर्स ट्रायंगुलर फॉर्म में। ठीक है, और इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे। दिस इज़ द शेयर फोर्स डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन। इसी तरह से बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले रहे हैं बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जो है पैराबोलिक प्रोफाइल में बन रहा है, और पॉइंट डी पे 0 है और पॉइंट सी पे -40 है। ठीक है, तो माइनस का मतलब है कि हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस बार ड्रॉ करना पड़ेगा, नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट। पॉइंट डी पे 0 है, 40 जो है पॉइंट सी पे आपका बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है, तो प्रोफाइल जो है पैराबोलिक बनाई, और ये हमारा हो गया 40, तो 40 किलो न्यूटन तक हम पहुंच गए पॉइंट सी तक। ओके, फिर नेक्स्ट, अब यहाँ पर फिर से प्रोफाइल जो है पैराबोलिक है, और जो पॉइंट सी पे 40 किलो न्यूटन ही है, तो वो हमने ड्रॉ कर दिया है। उससे आगे जो पॉइंट बी पे पहुँचना है 110 किलो न्यूटन, पॉइंट बी पे पहुंचना है, तो -110 किलो न्यूटन है, और प्रोफाइल फिर से पैराबोलिक ही बनानी है, तो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। फिर से जो प्रोफाइल है वो पैराबोलिक है, और इस बार जो है पॉइंट बी पे 110 किलो न्यूटन मीटर, यहाँ था 40 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो पॉइंट सी पे 110 किलो न्यूटन मीटर पहुँच चुके हैं, तो यहाँ तक हमने ड्रॉ कर दिया। 110 किलो न्यूटन है वहाँ पे, और लास्ट में हमारा जो पॉइंट ए है वो -230 किलो न्यूटन मीटर है, और प्रोफाइल फिर से पैराबोलिक है, तो फिर से हमें वही ड्रॉ करना पड़ेगा, पैराबोलिक प्रोफाइल, और 230 लास्ट में 230 किलो न्यूटन मीटर जो है वो हमारी बेंडिंग मूवमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो इसको बाद में क्लोज कर देंगे। तो ये सारा जो डायग्राम है ये पूरा नेगेटिव बना है, तो दिस इज़ आवर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर फ्री एंड पे 2.5 किलो न्यूटन का आपको पॉइंट लोड दे रखा है, यूडीएल दे रखा है 1 किलो न्यूटन पर मीटर का, 3 किलो न्यूटन का फिर से पॉइंट लोड है एट पॉइंट डी। तो इस बार सेक्शन हम डिफरेंट लेना पड़ेगा, ए और बी के बीच में एक बार, फिर बी और सी के बीच में, फिर सी एंड डी के बीच में, फिर लास्ट में डी एंड ई के बीच में, ठीक है। तो उससे जो हमारी कैलकुलेशंस आती रहेगी तो वो हम आगे फर्दर करते रहेंगे। सो फर्स्ट हम सेक्शन ले रहे हैं बिटवीन द पॉइंट ए और बी के बीच में और फ्री एंड से कैंटिलीवर बीम है, तो फ्री एंड से ही हम सेक्शन का डिस्टेंस लेंगे एक्स। ओके, सो सबसे पहले हम शेयर फोर्स के लिए इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। शेयर फोर्स अबाउट एक्स एक्स, तो यहाँ पर ओनली पॉइंट लोड ही है, तो पॉइंट लोड यही लग रहा है और राइट साइड को है ये सेक्शन के, तो सेक्शन के राइट साइड को जो लोड होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो उसको पॉजिटिव लिया जाता है। तो 2.5 किलो न्यूटन का जो है शेयर फोर्स आ रही है अबाउट एक्स एक्स, इसके साथ कोई और यूडीएल नहीं है, कोई पॉइंट लोड नहीं है, ओनली दिस। तो ये हमारा जो है एट पॉइंट ए बी रहेगा और एट पॉइंट बी भी रहेगा, ठीक है। तो ये एट पॉइंट ए और बी दोनों जगह सेम शेयर फोर्स आएगी। पॉइंट ए शुड बी इक्वल टू शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, दैट इज़ 2.5 किलो न्यूटन। और इस बार कोई वेरिएशन नहीं है एक्स के साथ तो कोई रिलेशन नहीं आ रहा शेयर फोर्स का, तो इसका मतलब जो ये आपकी जो प्रोफाइल है वो रेक्टेंगुलर प्रोफाइल है, एक रेक्टेंगल फॉर्म में आएगी। अगर बेंडिंग मूवमेंट की बात करें, बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशन, तो बेंडिंग मूवमेंट अबाउट एक्स एक्स इज इक्वल टू, अब फिर से राइट साइड को है सेक्शन के, तो ये नेगेटिव शो करेगा, क्लॉकवाइज है और हॉगिंग बना रहा है, तो हॉगिंग नेगेटिव होता है, तो दिस इज माइनस ऑफ 2.5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स है, तो ये आ गया -2.5 एक्स जो है बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है। तो एट पॉइंट ए की बात करें तो ए पर एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो बेंडिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए शुड बी इक्वल टू एक्स की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो ये ज़ीरो ही हो जाएगा। तो एट पॉइंट बी की बात करें तो वहाँ पर एक्स इक्वल टू 0.5 मीटर हो जाएगा, तो बेंडिंग मूवमेंट जो है अबाउट पॉइंट बी -2.5 इंटू 0.5, ये आ जाएगा -1.25 किलो न्यूटन मीटर। ओके, और जो प्रोफाइल है यहाँ पर वो हमारी एक्स के साथ लीनियर वेरिएशन है, तो मीन्स ये ट्रायंगल फॉर्म में वेरी करेगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है। इस नेक्स्ट हम सेक्शन लेंगे बिटवीन बी एंड सी, तो बी एंड सी के बीच में जब सेक्शन लेते हैं तो शेयर फोर्स की इक्वेशन निकालेंगे सबसे पहले। तो शेयर फोर्स की इक्वेशन क्या है, पॉइंट ए पे पॉइंट लोड है 2.5 किलो न्यूटन का, सेक्शन से राइट साइड को है 2.5, तो इसको पॉजिटिव लेंगे, और जो आपका यूडीएल है, यूडीएल इस वक्त हम कंसिडरेशन जो कर रहे हैं यूडीएल की वो इसी सेक्शन तक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस काउंट करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो एक्स है, तो ये डिस्टेंस हमारा एक्स -0.5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 0.5 अवेलेबल है, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये है हमारा x -0.5, ठीक है। तो इतने डिस्टेंस पे हमारा यूडीएल लग रहा है, तो मैग्नीट्यूड जो है इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, राइट टू सेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेते हैं, तो 1 इंटू टोटल कंसिडरेशन जो लेंथ है वो हम यहाँ पर लिखेंगे x -0.5। ओके, सो दिस विल बी 2.5 प्लस x -0.5, तो ये आ रहा है शेयर फोर्स की इक्वेशन। तो एट पॉइंट, अब जो हमने सेक्शन लिया था बिटवीन बी और सी, तो बी और सी पर ही हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट निकाल पाएंगे। एट पॉइंट बी एक्स की वैल्यू जहाँ पर हो रही है 0.5, शेयर फोर्स एट पॉइंट बी कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी 2.5 प्लस 5 -0.5, तो ये वैल्यू हमारी ज़ीरो हो जाएगी, तो शेयर फोर्स की वैल्यू ओनली 2.5 किलो न्यूटन रह जाएगी। और एक्स के साथ यहाँ पर रिलेशन देखें तो प्रोफाइल जो है हमारी वो ट्रायंगुलर आएगी, लीनियर प्रोफाइल है, वेट इंटू एक्स 1 इंटू एक्स,
तो वो ट्रायंगल फॉर्म में आएगा। ओके, अब पॉइंट सी पे बात करते हैं, जहाँ पर एक्स की वैल्यू हमारी 2.5 हो जाएगी। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट सी इज इक्वल टू एक्स की जगह अब हम 2.5 पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट होके आ जाएगी 2.5 किलो न्यूटन। इसी तरह हम बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। बेंडिंग मूवमेंट अबाउट एक्स एक्स इज इक्वल टू, तो पहले तो हम 2.5 किलो न्यूटन लोड लेते हैं जिसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेक्शन से एक्स है। तो 2.5 इंटू एक्स इसकी बेंडिंग मूवमेंट हो जाएगी, और ये हॉगिंग कर रहा है एंड क्लॉकवाइज है राइट साइड को, तो वो नेगेटिव आता है। तो -2.5 एक्स माइनस, अब जो यहाँ पर यूडीएल है उसकी कंसीडरेशन लेंथ एक्स -0.5 है, तो यहाँ पर इसका जो मैग्नीट्यूड है 1, वो हो जाएगा 1 इंटू एक्स -0.5, और जो डिस्टेंस है इसका वो हमारा पॉइंट लोड जो यूडीएल जब पॉइंट लोड में बनता है तो वो कंसीडरेशन लेंथ का हाफ हो जाता है। तो ये डिस्टेंस जो है x -0.5/2 हो जाएगा, -2.5x। सिंप्लीफाई करें इसको तो ये हो जाएगा x -0.5 होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अब हम निकालेंगे बेंडिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट। x की वैल्यू एट पॉइंट b जो है 0.5 होती है, तो इस केस में बेंडिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट b -2.5 इंटू 0.5 माइनस दिस टर्म विल बी ज़ीरो, तो ये वैल्यू आएगी -1.25 किलो न्यूटन मीटर। ओके, और अगर हम बात करें एट पॉइंट सी जहाँ एक्स की वैल्यू 2.5 हो जाएगी, सो बेंडिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट सी इज इक्वल टू -2.5 इंटू एक्स की जगह 2.5 वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो हमारे पास वैल्यू आ रही है दैट इज़ -8.25 किलो न्यूटन मीटर। तो पॉइंट सी पे हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, और इस बार जो प्रोफाइल है एक्स स्क्वेयर टर्म में आ रही है, तो पैराबोलिक प्रोफाइल हम लेके चलेंगे। अब जो है सेक्शन हमारा डी और सी के बीच में रहेगा। तो शेयर फोर्स के लिए इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले, अबाउट एक्स एक्स इज इक्वल टू, सो शेयर फोर्स अगर निकालें सबसे पहले हम 2.5 किलो न्यूटन लेंगे। राइट साइड को सेक्शन के राइट साइड को डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, तो ये पॉजिटिव। इसी के साथ जो हमारा 1 किलो न्यूटन का यूडीएल है वो डिस्टेंस में लग रहा है 2 मीटर, तो टोटल लोड हो जाएगा 1 इंटू 2, तो वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो ये हो गया 1 इंटू 2। इसके साथ अभी तक बी और सी और डी सेक्शन के बीच में और कोई लोड नहीं है, तो इक्वेशन यहाँ से हो जाती है 4.5 किलो न्यूटन। अब यहाँ पर वेरिएशन एक्स के साथ कोई वेरिएशन नहीं है, तो इसका मतलब जो हमारा शेयर फोर्स है अबाउट पॉइंट सी वो इक्वल टू शेयर फोर्स एट पॉइंट डी के इक्वल होगा, और उसकी वैल्यू 4.5 किलो न्यूटन आएगी। तो यहाँ पर प्रोफाइल जो है एक्स के साथ वेरिएशन नहीं है, तो रेक्टेंगल प्रोफाइल बनेगी यहाँ पर शेयर फोर्स की। ठीक है, इसी तरह से अगर बेंडिंग मूवमेंट के लिए कैलकुलेट करें तो बेंडिंग मूवमेंट की इक्वेशन अबाउट एक्स एक्स शुड बी इक्वल टू 2.5 इंटू एक्स, नेगेटिव आएगा क्योंकि ये हॉगिंग बना रहा है, क्लॉकवाइज है राइट साइड, और जो आपका यूडीएल है वो हमारा 1 इंटू 2, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, और ये लगेगा एट डिस्टेंस, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 1 के डिस्टेंस पे लगेगा 1 इंटू 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर हो जाएगा, यहाँ पे लगता है ये 1 हो जाएगा। तो मीन्स हमें निकालना है डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस रोड विथ सेक्शन एक्स एक्स, ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 1.5 है, तो x -1.5 करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट विल बी 1 इंटू 2 जो लोड है, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x -1.5। ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा, और कोई लोड नहीं है बीच में। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी ये रहेगी। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं इक्वेशन को, -2.5x -2x -1.5। ठीक है, ये इक्वेशन आ रही है बेंडिंग मोमेंट की।
तो अगर हम बात करें एट पॉइंट सी, जहाँ एक्स की वैल्यू 2.5 है, तो वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करें बाय पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 2.5। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2.5 पुट कर दिए, -2, 2.5 माइनस 1.5। ओके, तो ये वैल्यू सॉल्व करके आ रही है, दिस विल बी इक्वल टू -8.25 किलो न्यूटन मीटर। और अगर हम बात करें एट पॉइंट डी, तो एट पॉइंट डी जो है एक्स की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4 मीटर। सो बेंडिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट डी, अब एक्स की जगह हम 4 पुट कर देंगे, 2.5 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 1.5। तो ये वैल्यू सॉल्व करके आ रही है -15 किलो न्यूटन मीटर। तो अभी प्रोफाइल देखें तो बेंडिंग मूवमेंट कर्व की यहाँ पर लीनियर चल रहा है, तो ये हमारा ट्रायंगुलर फॉर्म आएगा, यहाँ पे ट्रायंगुलर फॉर्म प्रोफाइल आएगी। अब हम लास्ट में जो सेक्शन है डी और ई के बीच में कर लेंगे, सेक्शन बिटवीन डी एंड ई। तो सबसे पहले शेयर फोर्स कैलकुलेशन की बात करते हैं। शेयर फोर्स अबाउट सेक्शन एक्स एक्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेस होगी राइट में वो पॉजिटिव ली जाएगी, 2.5 पॉजिटिव प्लस 1/2, ये भी पॉजिटिव, यूडीएल प्लस 3 किलो न्यूटन, वो भी पॉजिटिव। तो ये वैल्यू हो जा रही है हमारी 7.5 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये वैल्यू एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब शेयर फोर्स एट पॉइंट डी शुड बी इक्वल टू शेयर फोर्स एट पॉइंट ई, और उसकी वैल्यू जो है 7.5 किलो न्यूटन आ रही है। ओके, और जो प्रोफाइल की बात करें तो प्रोफाइल एक्स पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो रेक्टेंगल फॉर्म में हमारा प्रोफाइल आएगी शेयर फोर्स डायग्राम में। नेक्स्ट हम बेंडिंग मूवमेंट की बात करें तो बेंडिंग मूवमेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं, अबाउट सेक्शन एक्स एक्स दैट शुड बी इक्वल टू, नेगेटिव आएगा 2.5 इंटू एक्स, नेगेटिव 1 इंटू 2, और जैसे कि हमें पता है कि ये डिस्टेंस हमारा 1 मीटर हो जाएगा, और यहाँ से आगे 0.5 है, तो हमें निकालना है ये वाला डिस्टेंस इस लोड से लेकर यहाँ तक सेक्शन तक। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 0.5 माइनस 3 किलो न्यूटन की जो फोर्स है उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो होगा x माइनस दिस होल लेंथ x माइनस 4। तो इसको इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 2.5 x माइनस 2 x माइनस 1.5 माइनस 3 x माइनस 4। अब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट डी, डी पर x की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी। सो बेंडिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट डी इज इक्वल टू -2.5 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 1.5, और लास्ट में ये वैल्यू हमारी 4 माइनस 4, तो ये वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी। वैल्यू इज इक्वल टू -15 किलो न्यूटन मीटर। नाउ एट पॉइंट ई, एक्स की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 5। सो बेंडिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ई इज इक्वल टू -2.5 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 1.5 माइनस 3 5 माइनस 4। सो इसको कैलकुलेट करके जो वैल्यू आ रही है -22.5 किलो न्यूटन मीटर। ओके, और इस बार जो प्रोफाइल है यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के वो लीनियर आ रही है, लोड मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो ये आपकी ट्रायंगल फॉर्म में रहेगी। ठीक है, अब ये वैल्यू हम शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम पर डालेंगे और डायग्राम को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो शेयर फोर्स है उस पर आते हैं। तो शेयर फोर्स की जो वैल्यू है पॉइंट ए और बी पे वो हमारी सेम है, और ये हमारा रेक्टेंगल प्रोफाइल आएगी। तो इसको ड्रॉ करते हैं, ए और बी के बीच में 2.5 किलो न्यूटन के जो फोर्स है, और पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो पॉइंट ए पे 2.5 किलो न्यूटन, तो ये वैल्यू हमने 2.5 किलो न्यूटन के इक्वल ले ली है, और रेक्टेंगल फॉर्म में, तो रेक्टेंगल फॉर्म में चलेगा, तो ये वैल्यू 2.5
ये वैल्यू 2.5। ओके, पॉइंट ए और बी पे। नेक्स्ट हम शेयर फोर्स निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म में आ रहा है और पॉइंट बी पे 2.5 हमने लिया था, 2.5 ही है। तो पॉइंट सी पे 4.5 हो रहा है, लेकिन ट्रायंगल फॉर्म में इस बार जा रहे हैं, तो ट्रायंगल फॉर्म में 4.5 तक पहुँचना है। तो ट्रायंगल फॉर्म में वेरी हो रहा है, 4.5 तक पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट सी पे 4.5 किलो न्यूटन और पॉजिटिव साइड है, इसीलिए हमने पॉजिटिव जो है ऊपर को कर्व बनाया है। शेयर फोर्स हमारी पॉजिटिव आ रही है। 4.5 हमने कवर कर दिया है पॉइंट सी पे 4.5 है, तो पॉइंट डी पे भी 4.5 ही है, सेम मैग्नीट्यूड है शेयर फोर्स का। तो इसको ड्रॉ करते हैं, डी तक 4.5 ही है, तो सेम मैग्नीट्यूड मीन्स रेक्टेंगल प्रोफाइल। तो ये वैल्यू भी 4.5 किलो न्यूटन है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट डी और पॉइंट ई पे 7.5 किलो न्यूटन हो रहा है, तो पॉइंट डी पे भी 7.5 किलो न्यूटन करना पड़ेगा। ई पर तो 7.5 किलो न्यूटन आ रहा है। तो पॉइंट डी पे हमने कैलकुलेट किया था, पॉइंट डी 4.5, तो यहाँ से हमें 7.5 पहुँचना पड़ेगा पहले। लेट्स सपोज दिस इज़ द 7.5 वैल्यू, 7.5 किलो न्यूटन। तो इसी के साथ पॉइंट ई पे जो प्रोफाइल है वो रेक्टेंगल प्रोफाइल में, और आपका 7.5, सो दिस इज़ 7.5 किलो न्यूटन जो पॉइंट ई पे मिल रहा है। लास्ट में इसको क्लोज कर देंगे कर्व को। सो तो दिस डायग्राम इज द shear force डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तो बेंडिंग मूवमेंट की फर्स्ट जो पॉइंट है पॉइंट ए, वहाँ पर ज़ीरो है बेंडिंग मूवमेंट, और पॉइंट बी पे नेगेटिव में है, तो नीचे को ड्रॉ करना पड़ेगा। -1.25 किलो न्यूटन मीटर है और ट्रायंगुलर फॉर्म में है, तो ट्रायंगुलर फॉर्म में बनाते हैं। नीचे को जाना पड़ेगा, इस बार नेगेटिव है आपका डायग्राम। तो पॉइंट ए पे ज़ीरो है और पॉइंट बी पे -1.25, तो ये है 1.25 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट तो पॉइंट बी पे -1.25 किलो न्यूटन है और पॉइंट सी पे -8.25 किलो न्यूटन है, और पैराबोलिक कर्व है इस बार, तो हमें पैराबोलिक कर्व बनाना पड़ेगा -8.25 तक, और जो कर्व है इस बार पैराबोलिक कर्व बनेगा कुछ इस तरह का। 8.25 किलो न्यूटन। नेक्स्ट पॉइंट डी पे ट्रायंगुलर फॉर्म में जाना है और -15 किलो न्यूटन मीटर जो है वैल्यू है। ट्रायंगुलर फॉर्म में जाएंगे, -15 जो है ट्रायंगुलर फॉर्म में जाएंगे और -15 जो है वो वैल्यू है। दिस इज़ 15 किलो न्यूटन मीटर। पॉइंट डी पे -15 था और लास्ट हमारा पॉइंट ई पे -22.5 किलो न्यूटन, और ट्रायंगुलर फॉर्म में ही जाना है। जो है लास्ट में वो हो जा रही है 22.5 किलो न्यूटन मीटर। ओके, और लास्ट में इसको क्लोज कर देंगे ग्राफ को। सो दिस कर्व इज़ -1, तो इसको हम बोल रहे हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।